हमारी आज की इस वीडियो में आप ड्रामा सीरीज अंधेरा उजाला के तहत पेश की जाने वाली कहानी तफ्तीश का दूसरा और आखिरी हिस्सा मुलाहिजा फरमाएंगे। तो आइए हमारे साथ इस दिलचस्प खेल का वो ड्रॉप सीन देखते हैं जिसे आप कभी फरामोश नहीं कर पाएंगे। अल्लाह को याद करो, अल्लाह को, सब ठीक हो जाएगा। वह तुम्हारी तो सूरत ही मनहूस है। वो तुमने थाने में पैर रखा, हम तो मुसीबतों के पहाड़ टूट गया। वो हम लोगों को अंदर बंद करके राइफल लेके बाहर पैरे देते हो और झूठी तसल्लियां भी देते हो। लानती इंसान, अल्लाह मियाँ के खेल निराले हैं बादशाह। बड़े बड़े अफसरों को अंदर बंद करके तुम ये सुख पैर पे खड़ा कर दिया है। ये अल्लाह की शान ही है ना। रब भी रब है, रब भी रब है। बकुआ कहीं का, करमदाद कहीं का, ये कोई इंसाफ तो नहीं है ना दोस्तों। और जरा बामानी करो करमदाद, खामोशी करके बैठो। ये हवालात है, समझे? सर जी हवालात में बोलना मना है जी। बोलना मना नहीं है, कुर्लाना मना है तुम्हारी तरह। सर जी फिर मेरे दिल की भड़ास निकलेगी किस तरह? इसे कहने दो जाफर हुसैन, हमारे महसूसात को जबान दी है इसने। सची तो जमानत की बजाय ये रिमांड मिल गया। ये कोई बात तो नहीं है ना सर जी? केस इस कदर संगीन है करमदाद की जमानत हो ही नहीं सकती थी। तो इतनी काली क्यों हो गई है जी? और सारे शहर ने नाक का मसला बना लिया, उछाल रहे हैं खाम खा। चरी साहब मेरे छिटकारे कब हो जाएगा जी? अगर करमदाद, हम सब लोग एक ही जंजीर में बंधे हैं। अगर एक की रिहाई हुई तो सब की हो जाएगी। न जी मुझे नमारे की रिहाई होने से जी शारिक में किसकी नक बढ़ी जाएगी जी? मेरी तो रिहाई होनी चाहिए न जी। और इसे पढ़ के देखो तो फिर तुम्हें पता चले ना कैसे कैसे बयान छप रहे हैं हमारे खिलाफ अखबार में। कितना जहर है, पूरा शहर नाच रहा है, खुशी मना रहा है हमारी गिरफ्तारी पर। सर जी मेरी आंखों के आगे तो तारे नच रहे हैं जी। कल से मेरी आंखों के आगे मेरा नहीं आता है सर जी। चारी साहब हवालात में मेरा आंखों का टेस्ट करवा देगी, लगता बनाई कमजोर होती जा रही है। अब बकवास नहीं करो, आराम के बैठो। खुदा पे भरोसा रखो करमदाद, उसी से मदद मांगो। चारी साहब सजा होगी तो नौकरी चली जाएगी जी। नौकरी तुम्हारे घर से क्यों नहीं निकल दी? सारी जिंदगी की कमाई थोड़ा रोब शोब भी था जी। पिंड वालों पर बड़ा रोब डाला करता था, वो भी सारा का सारा खरीद गया। हाँ या अल्लाह मेरी तौबा। तो रोब शोब की कितनी परवाह है तुम्हें? जान की परवाह नहीं है, रोब का फुफड़। जान का भी कोई खतरा है जी। मासूम कितने बन रहा तुम, रोटी को तो चोरी कहते हो। उम्र क्या होगी कम से कम, समझे? और सर जी ज्यादा से ज्यादा मौत। या अल्लाह अब मेरे साथ मखौल न करें जी। मेरे छोटे छोटे बाल बचेड़ा तो हमारा भी है करमदाद। आप तो बड़े अफसर मियां खाजी, अफसरों को बाल बचेड़े की क्या परवाह होती है? ना अफसरों की जान नहीं होती या बच्चे नहीं होते? सर जी मैंने तो अभी काकी असगरी को ब्याह शाह मोहम्मद को डॉक्टर पढ़ाना है जी। निकी तो आप नवी जमाते चढ़ी है, उसका क्या कसूर है जी निमानी का इस चक्कर में? देखो करमदाद, तुम्हारी जान है तो सबकी जान है, अपने बारे में सोचो। मैं तो सोच सोच के अपने दिमाग को नकारा कर बैठी। सर जी मेरी तरह निकल जाता है जी। दुआ करो अल्लाह मालिक है। निका काका तो मेरे बगैर बड़ा रोता होगा जी। सर जी इसको नवे प्राणी को कह के तो मुझको थोड़ी देर की छुट्टी दिलवा दे। मैं निके काके को सुहा के तो मुड़ के वापस आई हूँ। अब अगर तुमने बाबा की ना करमदाद तो टाट भी दूंगा तुम्हारे मुंह पर। बनाया काके का पुत्र। सच आप सब लोग मिलकर अगर मुझको मार करवा दिया परिवार से तो आप लोगों को क्या चला जाता? तुम्हारे बच्चों की रखवाली तुम्हारा नहीं, उसका काम।
वो तो ठीक है सर जी, मगर बेइज्जती बड़ी हुई है जी हमारी। ठीक है, अगर इसमें उसकी रजा है तो ठीक है, क्योंकि इज्जत भी वही देता है और जिल्लत भी। इंशाअल्लाह साहब बरी होंगे इस केस में, मुझे यकीन है, पत्थर जैसा यकीन। बरी हो भी जाए तब भी इस दुख का क्या करूंगी जिसने अंदर ही अंदर जला दिया है, मुझे राख कर दिया है। दुख, आजमाइश, इम्तहान, ये सब खुदा की तरफ से होता है बेगम साहबा। मौत की सजा हो गई है उन्हें। मुझे यकीन था, मैं जानता था। किस मट्टी से बने हो तुम? जरा भी दुख नहीं है तुम्हें? सच इसी तरह डसता है अम्मी जान। एक सच ने मुझे डस लिया, एक ने उनको। चुप हो जा, चला जा यहाँ से। मैं चुप भी हो जाऊं तो दुनिया वालों की जुबान कौन पकड़ेगा? तो हर चौक में, हर मोड़ पे, हर जगह क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? चर्चा हो रहा है इस कत्ल का, उस कातिल का। कातिल? तुम भी कातिल समझते हो ना? तुम भी? मरने वाला मुझसे ज्यादा अजीज तो ना होगा अब्बा को? बस बस बकते हो, बकवास करते हो तुम। अगर वो कातिल होते तो मुझे जरूर बता देते। बहुत रुपया सर्व किया उन्होंने मेरे मुकदमे पर, मैं जानता हूं, लेकिन मुझे किस बात की सजा मिल रही है? क्यों क्यों आखिर? लो बहन, मुश्किल तो हो गई आसान। तोले का भाव उसने बताया 1900 रुपया। टाका शाका खोट निकाल कर 3 रत्ती कम 6 माशे है। कितनी रकम होगी? रकम मैं दूंगी तुम्हें। तुम दोगी? घबरा क्यों गई हो? मैं तीफे के प्यो से अभी बकरा मंगवा देती हूँ। नहीं बेचूंगी, छोड़ इधर। हाय हाय, तू तो बड़ी हदछुट हो गई है। ला इधर दे बालियां, मैं तुझे पैसे दूंगी। बड़ी आई पैसों वाली, नहीं बेचता मुझको बालिए। ना सही तो ना सही, नेकी कर गुनाह लाजिम। इनको बेचना है मगर तेरी जैसी झूठ के हाथ नहीं बेचूंगी। चल यहाँ से, हमें हमारे हाथ में छोड़ दे। आप दस्तखत तो कीजिए ना, ये जरूरी है चौधरी साहब। मैं अपील नहीं करूंगा। ये क्या पागलपन है? इतना बेजार हो जिंदगी से। जरूरत क्या है जीने की मुझे? किसके लिए जिंदा रहूंगा? जिंदा रहना आपका हक है और अपील करना फर्ज। जिंदगी एक अजियत बन गई है मेरे लिए। इसके लिए ये सारी अजियतें बर्दाश्त करूं मैं? आदमी अपने नाम, अपनी नस्ल के लिए जीना चाहता है, मगर मैं किसके लिए जीऊं? एक बेटा, वो भी दुश्मन हो गया मेरा। आस टूटी है, सांस भी टूट जाने दो। ये सब आपका कसूर है। आप सब कुछ क्यों बता देती हैं इन्हें? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। असगर आया था मिलने नहीं, तंग करने आया था, जलाने आया था मुझे।
जिसके लिए दिन रात मेहनत की, दुख उठाए, पाप कमाया, वही तंज करने लगा है मुझ पर। वही बच्चों की बातों को सीरियस नहीं लेना चाहिए। जिंदगी से कीमती कौन सी शय है जाफर, बोलो। वो जो चाहे समझे, जो चाहे करे, और बाप को कातिल कहे न समझे। रात भर रोता रहा, मुझे भी रुलाया उसने, लम्हे भर को नहीं सोया। ये क्या कह रही हो? ये सच है? सच है ये? लीजिए, अब तो दस्तखत कर दीजिए ना। मुझे किसके सहारे छोड़ जाओगे? ये कैसे जिएंगे? अम्मी, वही बचाने वाला है और वही पालने वाला है। ये मैं तुम्हारे लिए पंजीरी लेके आई हूँ। न, 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 इस खाकी शरीर ने तो अब खाक में रल मिल जाना है, निरा पिंजर रह जाना है। तो पिंजर में पंजीरी खा के क्या करना है? हार दे दिल हार दे अपना। तो अपीले पड़ी है, बहुत बड़ा वकील किया है मैंने तेरे लिए। क्या जुल्म किया है तूने अजरा परवीन? पहले तुझको क्या लोड़ पड़ी थी वकील शकील करने की? तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है ना? मुझे तो है ना। मगर रकम किधर से लाएगी तू? मैं मकान बेच दूंगी अपना। 3 मरले का मकान किराए पर देने के लिए रख ले। हाँ। फिर अपील कैसे करूंगी मैं? चौधरी जाफर हुसैन साहब के वकील साहब से कह देना वो हमारे केस में भी थोड़ा सा जोर लगा दे। सबने अपना अलग अलग वकील किया है। ये 3 मरले के मकान को किराए पे दे के तो पिंड चली जाना अपने बुढ़े प्यो के पास। इधर शहर में मत रहना। क्यों? मगर क्यों? इसलिए कि शहर के लोग डाढे जालिम हैं, बेकदर हैं, बेदर्द हैं। कोई कदर नहीं की मेरी। आखिर तय जमात पास था, डायरेक्ट हवलदार था मैं, मजाक बन गया। 1980 की दहाई को पाकिस्तान टेलीविजन का सुनहरी दौर कहा जाता है। उस जमाने के यादगार प्रोग्राम और उनकी अनाउंसमेंट का खूबसूरत अंदाज हमारे बचपन की वो अनमोल याद है जिसे कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। तो आइए हमारे साथ माजी के दरीचों को खोलकर अपने बचपन के बीते दिनों का नजारा करते हैं। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं नूरुल बशर नवीद का लिखा हुआ ड्रामा सीरियल अना। 10:55 पर ड्रामा फेस्टिवल में खेल टेलीकास्ट किया जाएगा दयारे इश्क। नाज़रीन, आइंदा मंगल से हम आपके लिए नया सिलसिलेवार उर्दू खेल शुरू कर रहे हैं, आबूदाना। आइए नाज़रीन, अब हम आपको क्राइस्टचर्च न्यूजीलैंड लिए चलते हैं। अगर आप अपने बचपन के बीते दिनों को दोबारा जीना चाहते हैं तो हमारे चैनल से वाबस्ता होकर इस वीडियो को लाजमी मुलाहिजा फरमाएं। हमारी कोशिश थी कि इंसाफ के तकाजे पूरे हों और वो हुए। लेकिन सर, सजा सुनने के बावजूद मुलजमान का इसरार है कि वो बेगुनाह है। यही खलिश तो मुझे दिन रात दस्ती है, मगर इंक्वायरी की बुनियाद शाहते और मकतूल की लाश है और लाश मिलने के बाद कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। ऐसे मौकों पर मुलजम एतराफ जुर्म कर लेते हैं, लेकिन ये सब इनकारी हैं। बेगुनाही पर इसरार से ज्यादा बेगुनाही का सबूत जरूरी है जो उनके पास नहीं है। सर, यह भी तो मुमकिन है कि अनवर मफरूर हुआ हो और उससे कत्ल किसी दूसरे ने किया हो। इम्कानात तो 101 हो सकते हैं मिस्टर जमील, लेकिन मैं मफरूजों के बजाय गवाहों पर यकीन रखता हूँ।
इसलिए मैंने तफ्तीश का दायरा बढ़ा दिया है। क्राइम ब्रांच डील कर रही है सर। वो हमारी मदद करेंगे, सब कुछ उन पर नहीं छोड़ा जा सकता। अगर हमारा भी तो कुछ फर्ज है। काम की रफ्तार तेज हो गई है सर, बहुत से लोगों को शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। क्या हुआ? ताहिर अली साहब की अपील समाज के लिए मंजूर कर ली है सर। अच्छा हुआ, वक्त मिल गया। मुझे आप लोगों की सलाहियतों पर भरोसा है, मगर मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि पुराने और रिवायती तरीके तर्क करके नए और साइंटिफिक तरीकों से काम किया जाए। वसाइल आपके सामने है सर। वसाइल कम सही, मगर जब मसाइल चैलेंज बन जाएं तो मिट्टी का आदमी भी जी उठता है। आप तो जीते जागते इंसान हैं, साथ जाने तो चली जाएंगी, लेकिन डिपार्टमेंट के माथे पर एक न मिटने वाला मकरूह निशान नक्श हो जाएगा। और अगर कहीं बाद में वो बेगुनाह साबित हुए तो महज ये दागी नहीं, गुनहगार भी होंगे हम। जी सर। गुड। मकतूल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट दोबारा, वंडरफुल। हियर इज द पॉइंट। आशिका नहर से मिलने के फौरन बाद पोस्टमार्टम हुआ था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल को तकरीबन 48 घंटे पहले कत्ल किया गया था और मुल्जिम अनवर को थाने से भागे सिर्फ 30 घंटे गुजरे थे। दिस इज द न्यूज। पहली रिपोर्ट भी करीब करीब दुरुस्त है, लेकिन ये रिपोर्ट जो है पूरे बोर्ड ने मुरतब की है और बहुत ज्यादा मेहनत से लिखी है। सर, अगर ये रिपोर्ट दुरुस्त हो तो मुल्जिम अनवर अभी। हाँ, एक उम्मीद की किरण जागी है। कैसे मुमकिन है कि तुम्हारा कोई रिश्तेदार ही ना हो? मेरा जी एक साला है, बरकत, लेकिन जनाब वो तो सियालकोट में रहता है। उन दिनों तुम उससे मिले थे? नहीं जी, हमें तो रोने धोने से फुर्सत नहीं थी जनाब। जनाजे या चालीसवें में तो आया होगा? नहीं आया जी, मैंने उसे इत्तला भी नहीं दी। क्यों इत्तला नहीं दी तुमने उसे? हमने किसी को भी इत्तला नहीं दी जनाब। अखबार में दिया, जिसने पढ़ा वो चला आया। इस दुनिया में तुम्हारा सिर्फ एक ही रिश्तेदार है, मुल्जिम अनवर का मामू, तुम्हारा साला। कैसे मुमकिन है कि उसे खबर ना हुई हो? 40वें के बाद मैंने खत लिखवाया था जी मुंशी से, गिला किया था ना आने का। तभी नहीं आया वो? नहीं जी, मुझे हैरत है कि वो क्यों नहीं आया। खत का जवाब दिया? नहीं जी। पता बोलो उसका। तुम अनवर के मामू हो? जी जनाब। आखिरी मर्तबा कब देखा था तुमने उसे? जी मैंने। आखिरी मर्तबा कब देखा था तुमने उसे? जी चांद की 13 तारीख थी जनाब, दिन मुझे याद नहीं है। कहाँ देखा था? सियालकोट आया था जी वो। सियालकोट आया था? हेलो 013 ओवर। जी सर, नौजवान है, ओवर। तकरीबन 2 माह से है जी, ओवर। आंखें बड़ी बड़ी तस्वीर के मुताबिक, मगर सामने के 2 दांत टूटे हुए हैं, ओवर। हरकतें मशकूक हैं जी, ओवर। ओके, ओवर। क्या है? दुआ के लिए हाजिर हुआ हूं हजरत जी। इन्हें मौत की सजा हो गई है, दुआ कीजिए टल जाए। से बाबा जी दुआ कीजिए। दुनिया में दुख ही दुख है, तेरे पास भी दुख, मेरे पास भी दुख। जा 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 यहाँ से जा। आंखें तो मिलाओ बुजुर्गो। तुम भी आंखें बंद कर लो, मत देखो मेरी तरफ। इधर देख मेरी तरफ। जा यहाँ से बदमाश। नाम बताओ अपना।
अनवर खुंग जनाब। सुना आप लोगों ने? चेहरा बिगाड़ने के लिए 2 दांत भी तोड़ लिए इसने। तुम थाने से भागे थे? इसे पहचानते हो? जी, माँ है मेरी। क्या नाम है इसका? रहमत बीबी। आपने पहचाना इसे? तू कहाँ चला गया था मेरे बच्चे? मैं तो तुझे जो भी सकी दफन में कर चुकी मेरे बच्चे, मैं तुझे दफन में कर चुकी। तुझे माँ बाप का ख्याल भी नहीं आया? बेशर्मा, बेईमाना। थोड़ी तफसील बता दें सर। तफसील तो ये खुद बताएगा। बताओ, कैसे भागे थे यहां से? न पगड़ी न जूता, आधी रात को अड्डे पर पानी पीने के लिए गए, गठरी उठा ली किसी ने, बस वही तलाश करता रहा। तू अनवर है, मैं तेरा मामा। सच सच बता दे। सच कह रहा हूं मामा। ना, हेर फेर लगता है मुझे। ऐसी बात है तो चला जाता हूं मैं। बड़ा गुस्सा हो गई तेरे अंदर। तो मामा बाप की तरह होता है, पूछना मेरा फर्ज है। कहीं चोरी चकारी तो नहीं की? तुफैल दर्जी था, मिलने आया था मुझसे। तो पर तू क्यों छुपता फिर रहा है भाई? बता। 2-4 दिन रहूंगा फिर चला जाऊंगा। 2-4 दिन? और किसकी चोरी की है? चोरी नहीं की मैंने, थाने से भागा हूं। जेल तोड़ के? जो भी समझ ले। और कब तक छुपेगा? पुलिस की नजरों से कौन छुप सका है? 2 दिन से भूखा हूं मामा, कुछ खाने के लिए। और शुक्र अदा कर, तेरी माँ यहाँ नहीं है। अगर होती तो शोर मचा देती, सबसे पहले तेरे बाप को खबर करती। उसे ना खबर करना मामा, वो मेरी गर्दन तोड़ देगा। अब वो तेरी गर्दन तोड़ देगा तो मामा बचा लेगा। बेहतर है यहाँ से चला जा। 1-2 दिन तो रहने दे। बात साफ करूंगा, चोरी को तूने पेशा बना लिया है। तू पक्का चोर हो गया है। अपनी जवानी खराब कर ली, हमारा बुढ़ापा खराब कर दिया। आप जोगी और चोर का कोई ठिकाना नहीं होता पुत्र, समझा तू? जोगी? जोगी? तफ्तीश मुकम्मल होने से पहले कुछ कहना कुछ छापना इसी तरह का गलत नताई सामने लाता है। अगर ये शख्स जिंदा न मिलता तो 7 इंसान तख्तेदार में लटक गए होते। अफसोस, लोगों का रवैया मुहतात न था, वरना इस तरह पेचीदगी की पैदा न होती। रातों वाकयात की कड़ियां कुछ इस तरह मिल गई थी कि सब कुछ दुरुस्त मालूम होता था। कुछ भी था, जल्दबाजी दुरुस्त न थी। इसका जिंदा मिल जाना 7 अफराद का, 7 खानदान का सुकून है और हमारे लिए नेकनामी है। बेहतर सर। मैंने उसको कहा कि आप मुबारक हो सर। मुबारक हो सर। कांग्रेचुलेशन सर। मुबारक हो सर।
आपको मालिक कौन सर जी? तुम सबको भी। सर जी असल में आपकी भाभी ने निकी बालड़ी के कन्नों के में टापस बेच के न जी तो सच के काला बकरे दिया था ये। मैंने सर जी मिठाई मंगवाई है ये अपने हिसाब में। नाजरीन, इस वीडियो की तैयारी के लिए पाकिस्तान टेलीविजन के प्रोग्रामों से इस्तेफादा किया गया है, जिसके लिए हम उनके तहे दिल से मशकूर हैं। हमें उम्मीद है हमारी आज की इस कोशिश ने आपके बचपन की यादों को ताज़ा कर दिया होगा। आप हमारे चैनल पर पाकिस्तान टेलीविजन के सुनहरी दौर से मुतल्लिक दीगर यादगार वीडियोस भी मुलाहिजा फरमा सकते हैं। आपसे दरखास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करना और अपना कीमती तबसरा करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें। आपका बहुत शुक्रिया।